विकास योजना अंतर्गत सिलाई प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र एवं स्टार्टर किट वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, विधायक एवं पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, एवं माननीय श्री अनिल सुचारी जी, आयुक्त रीवा संभाग रीवा, माननीय श्री केपी वेंकटेश्वर राव जी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रीवा जोन रीवा, मिथिलेश शुक्ला जी, उप पुलिस महानिरीक्षक रीवा क्षेत्र रीवा, अनिल सोनकर जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीवा, पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य अशोक अवस्थी जी, श्रीमती इस वार्ड की पार्षद बिमला सिंह जी, विजम सीमेंट से पधारे विजम सीमेंट के प्रेसिडेंट एमपी त्रिपाठी जी, गुरुदेव ऑफ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सचिव संजय सोनी जी, प्रशिक्षक श्रीमती सीमा गौतम जी, सुधा तिवारी जी, सुनीता सिंह एवं यहाँ पधारे हुए पत्रकार बंधु, अतिथिगण एवं मातृशक्ति, आप लोगों का इस कार्यक्रम में वंदन अभिनंदन स्वागत है। दीप है ज्योति परम ब्रह्म, दीप है ज्योति जनार्दनः, दीप में हरत पापम, दीपर ज्योति नमस्ते। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, दीप है ज्योति जनार्दनः, दीप में सर्वविनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय का कुछ से स्वागत करें। हमारे बीच विकास के लिए वर्गीकृत 8 क्षेत्रों में एक रूपरेखा बनाकर कार्य करती है। इसमें मुख्य रूप से अधोसंरचना, स्वास्थ्य सेवा गतिविधियां, सामाजिक विकास एवं आपदा प्रबंधन है। प्रियम जॉनसन द्वारा महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत स्वावलंबी बनाने हेतु चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में रीवा में 25 युवतियों को 45 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण जिला पुलिस प्रशासन रीवा के सहयोग से आयोजित किया गया। रोजगार न रहे, महिलाएं अपने परिवार में आर्थिक रूप से सक्षम हो सके, उस उद्देश्य को लेकर पीएम जॉनसन द्वारा विभिन्न तरह के कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिसके तहत अभी तक हम लोगों ने मास्क निर्माण एवं समूहों को हर वर्ष 25 से लगभग 50,000 रुपए की आय हो रही है। समूहों के खातों में शासन द्वारा 2 से 4 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की गई है। वो समूह है जो हम लोगों ने अभी तक अपने आसपास के 10 ग्राम पंचायत 18 गांव में बनाए हैं। वो निःशुल्क लाइसेंस भी बनवा कर दिए गए हैं। तो कंपनी ने इनके लिए अत्याधुनिक सिम्युलेटर लगाया है और वाहन की व्यवस्था की है। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर विभिन्न विभागों जैसे पुलिस, भारतीय सेना के अलावा ट्रांसपोर्टरों के यहाँ रोजगार प्राप्त हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम चांदनी साकेत है। मेरे पिताजी आँख से अंधे हैं, उन्हें दिखता नहीं है और मेरी माता नहीं है और मैं घर पे रहती थी। मेरा खर्चा मेरे चाचा जी चलाते थे। एक दिन ऐसे पुलिस वाले अंकल जी आए और बोले कि जो सिलाई बिनाई जिन्हें करना हो उनका फॉर्म डल रहा है। मैंने सोचा कि मौका मिला है, मैं भी एक बार कोशिश कर लूँ, शायद हो सफल हो जाऊँ। इसके बाद मैंने सिलाई यहाँ आया। 16 नवंबर को यहाँ मीटिंग लगी और यहाँ आके हम लोग ने सब सुना और समझा। इसके बाद 17 नवंबर से हम लोग यहाँ आना स्टार्ट किए और यहाँ मैम लोगों ने हम लोग को सब कुछ सिखाया, जैसे कि ब्लाउज, पेटीकोट, ट्यूनिक, जितना भी स्कूल ड्रेस है सब हम लोग बना सकते हैं। और इसके बाद मैम लोग खुद यहाँ खाना भी देती थी हम लोगों को और जो भी मतलब कमी थी सब मैम लोग ने पूरी की, जैसे कि सुई हो गई, धागा हो गया, बटन हो गई, यहाँ तक कागज तक मैम भी देती थी और कपड़े भी मैम ही देती थी। केवल हम लोग को यहाँ आना था और हम लोग को सीखना था। मैम लोगों ने हमें इतना हुनर सिखा दिया है कि मतलब हम लोग कुछ भी अपने दम पे कर सकते हैं। अगर छोटी सी दुकान भी करेंगे तो हम लोग का रोजी रोटी चल सकता है। धन्यवाद। चांदनी वक्तव्य शेयर करें सुनीता बशूर। उन्होंने यहाँ पर 45 दिन के अंदर जो भी सीखा है। मेरा नाम सुनीता बशूर है, मैं झिंगी झोपड़ी में रहती हूँ। पुलिस वाले अंकल आए,
बोले बेटा यहाँ कौन सिलाई कर सकता है, तो हम लोग बोले सर हम लोग सिलाई कर सकते हैं, हम लोग के पास काम कुछ नहीं है, हम लोग बेरोजगार हैं। तो बोले यहाँ पॉलिटेक्निक में आओ, वहाँ मीटिंग लगेगी, तो हम लोग यहाँ आए, मीटिंग में आए, हम लोग सुने सब समझे। यहाँ तो बोले मैडम लोग सब कोई के अपना अपना रिकॉर्ड लेके आओ, हम लोग अपना अपना रिकॉर्ड लेके आए, 16 नवंबर को दिए। 16 नवंबर को हम लोग सब सुने, यहाँ समझे, समझ सुनकर फिर हम लोग 16 नवंबर के बाद 17 नवंबर से आना स्टार्ट किए। यहाँ मैडम आई, हम लोग को सिखाई, जो भी काम था हम लोग को मैडम सिखाने का, हम लोग को मैडम सिखाई, पेटीकोट सिखाई, ब्लाउज सिखाई और स्कूल का यूनिफॉर्म सिखाई, सलवार सूट दिखाई, सिलाई, मतलब सब कुछ हम लोग को मैडम सिखाई। खाना भी दे रही थी मैडम हम लोग को, बराबर टाइम से खाना भी खा रहे थे हम लोग। जो भी हम लोग की कमी थी हम लोग को मैडम पूरा कर रही थी, धागा, सुई, बटन, कपड़े, कागज, मतलब मैडम पूरा की है हम लोग को। मैडम पूरा एकदम रोजाना आराम से सिखा रही थी हम लोग को, मतलब कुछ चीज की कमी नहीं की मैडम, हम लोग ने पूरा काम किया है। कोऑर्डिनेटर है सीमा गौतम जी, जो हमारे रीवा में भी और जो सतना में अभी हमारे वर्तमान में 4 जगह ट्रेनिंग का काम सीमा गौतम और सुधा तिवारी, सुमन पाठक, सुनीता, हमारी चारों जो ट्रेनर्स हैं ये लगातार सेंटर में जाकर ट्रेनिंग देती हैं। इनका कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे सोनी जी हैं जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सचिव हैं, वो समय समय पर भी अपना एक दिनों में जाकर के इन लोगों को मार्गदर्शन कर रूप में लाने के लिए जो हमारे बीच विराजमान है सीमा गौतम जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने विभाग व्यक्त करें। सीमा गौतम जी। मुझे सौंपे गए ये सौभाग्य मिला, ये प्रिज्म सीमेंट फैक्ट्री की तरफ से एक सुनहरा मौका मुझे दिया गया। हमारी संस्था जय गुरुदेव वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक सोनी सर ने ये मौका दिया, त्रिपाठी सर ने मौका दिया कि मैडम हमारे रीवा में भी आप कुछ कोऑर्डिनेट करिए, सिखाइए, बच्चों को मैनेज करिए। मैं तो एक माध्यम हूँ, आप लोगों के सहयोग से मेरे बच्चे भी आगे विकास करते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं पूरे रीवा में हर घर के गरीब बच्चों की यदि थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कान ला दूं तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य का विषय है। मेरे ये बच्चे ही मेरे एक खुशी का सबसे बड़ा माध्यम है। इन बच्चों को जीरो से उठाना और इन लोगों को सिलाई से जोड़ना या ब्यूटी पार्लर से जोड़ना या अगरबत्ती निर्माण करने का आपको हुनर कैसे लाना है। यदि हम किसी कारणवश शिक्षा नहीं ले पाए तो इसका मतलब हम दूर थोड़ी ना जाएंगे, भी कमा लेती है। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मैं वो दीदियों के घर की जो गरीबी परिस्थितियां हैं यदि वो परिवर्तन हो जाती हैं वो दीदियों बहुत बहुत खुशी होगी। और इसी तरह करके यदि आगे का मौका मिलता है, हमारी प्रिज्म सीमेंट CSR के तहत बहुत ही ऐसे सराहनीय कार्य कर रही है जिसका मैं बखान नहीं कर सकती हूँ। हमारे सतना के ऐसे कई गांव हैं जहां गांव में जा जाकर हम लोगों उन गरीब दीदियों को जीरो से उठाकर मैं इनसे जुड़ी रहूंगी जब तक ये अपनी इनकम नहीं बता देते मुझे। आज मेरी इनकम 40,000 हो गई है, तब तक मैं इनको रुकने नहीं देती। धन्यवाद। हेल्थ एंड हाइजीन के क्षेत्र में भी काफी काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय MP त्रिपाठी साहब से आग्रह करूंगा कि अपने आशीर्वाद हम लोगों को प्रदान करें। आदरणीय त्रिपाठी साहब। आज इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शुक्ला जी, रीवा कमिश्नर श्री सुचाली साहब, एडिशनल DGP श्री वेंकटेश्वर राव साहब, DIG साहब, बिरला सिंह जी, मंच पर विराजमान समस्त सम्मानीय जन, समस्त पुलिस अधिकारी, रीवा से पधारे हुए हमारे पत्रकार बंधु, समस्त प्रशिक्षक जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके इन हमारी महिलाओं, माताओं, बहनों को प्रशिक्षण दिया हुआ है, पॉलिटेक्निक कॉलेज से पधारे हुए प्राचार्य महोदय और उनका स्टाफ, समस्त शासकीय अधिकारी कर्मचारीगण और हमारे सहयोगी देवेंद्र मिश्रा और उनकी टीम। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका भविष्य उज्जवल रहे, आप सुखी हो। एक्चुअली हम लोग जो सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत 8 स्तंभों में कार्य करते हैं, उनमें उनकी डिटेल देवेंद्र आपके साथ में शेयर कर चुके हैं। मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे जो प्रबंधन का उद्देश्य है कि हम यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं तो सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों का विकास नहीं हो, पूरे समाज का विकास हो,
उसी के अंतर्गत जो है हम अपने जो हमारे प्लांट के नज़दीक में 10 ग्राम पंचायत और 18 गांव हैं, वहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाते हैं और लगभग 3 करोड़ रुपए जो है हर वर्ष हम सामाजिक विकास के कार्यों में व्यय करते हैं। बड़ा गर्व है ये बताते हुए कि हमारे यहाँ से जिन बच्चों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया वो भारतीय सेना में मध्य प्रदेश हमने प्रशिक्षण दिया, वो माताएं बहनें आज आत्मनिर्भर हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। जहां तक इस कार्यक्रम की बात मैं करूं, इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत हमारे एडिशनल डीजीपी साहब हैं। एक बार मैं साहब से ऐसे ही मिलने के लिए आया तो चर्चा में उन्होंने पूछा कि आप CSR में क्या काम करते हैं। मैंने बताया तो बोले कहाँ करते हैं। मैंने कहा साहब हम अपने क्षेत्र में जो हमारा आसपास का क्षेत्र है सतना जिले में है करें। तो बोले क्यों सतना जिले में क्यों, आपका सीमेंट तो रीवा में भी बिकता है और मतलब तो यहाँ के लिए आप क्यों कुछ नहीं करते हैं। मैंने कहा सर बताइए आप क्या करें। बोले हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी आप कुछ प्रशिक्षण के कार्यक्रम करें। तो पहले बातचीत हुई कि ड्राइविंग की ट्रेनिंग देंगे, लेकिन वो बच्चे किसी कारणवश आ नहीं पाए ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए। ये हमारी माताएं बहनें प्रशिक्षण प्राप्त करके और आज जो है आत्मनिर्भर हो गई हैं। आज शुक्ला साहब ने भी समय दिया, ये सौभाग्य की बात है कि अगर आगे भी इस तरह का कोई कार्यक्रम आप कोई भी हमको सुझाव देंगे, सिर्फ ड्राइविंग ट्रेनिंग छोड़ के, क्योंकि उसका सिमुलेटर जो है वो एक फिक्स मशीन रहती है, वो वहीं पे है, उसको मतलब निकाल के जगह जगह नहीं ले जाया जा सकता। तो अगर मान लीजिए ड्राइविंग के बच्चों को ड्राइविंग सिखाना होगी तो हम उनको रहने खाने की व्यवस्था वहाँ कर देंगे, प्रशिक्षण दे देंगे और उनको लाइसेंस दिलवा देंगे। और बाकी इस तरह के जैसे ब्यूटी पार्लर का है या सिलाई वगैरह का प्रशिक्षण है, अगर और भी आगे मतलब किसी क्षेत्र में आप लोग अगर बताएंगे तो हम सहर्ष उसको करके देंगे और अच्छे से अच्छा हम जो है प्रशिक्षण देंगे। इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे और मेरा मनोबल बढ़ा दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग मार्गदर्शन करते चलें, उसका पालन हम जरूर करते रहेंगे। आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आप वाणी को विराम देता हूं। माननीय KP पैकेंडर राजू से मैं आग्रह करूंगा वो आए और अपने आशीर्वाद हम लोगों को प्रदान करें। कैबिनेट मिनिस्टर श्री एनसीचारी साहब, कमिश्नर, मेरे साथ ही DIG तिलेश त्रिपाठी जी जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट सीमेंट के, साथ ही सोनकर जी एडिशनल SP, अशोक अवस्थी जी है प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कुर्ची, और श्रीमती विमला सिंह, और यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं को, मेरे अधिकारी और मेरे वालों सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। आभारी हूँ प्रेजेंट सीमेंट का और जय गुरुदेव ट्रस्ट के, यहाँ उन्होंने इतनी अच्छी कार्य किया। महिलाओं से अपेक्षित है मुझे कि वो अभी आगे बढ़ेंगे। अभी इंदिरा से भी हमने ज्वाइन करवाया है, तो पहला फेज में जो 4 सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो इतना गरीब रहता है कि वो 2 लोग ब्रेड चोरी करता है, तो उसमें उसका पुलिस विभाग भी हमेशा हमारे अंदर जो सुधार लाना चाहिए उसके लिए हमेशा हम विचार करते रहते हैं। पुलिस का सुधार भी हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे कर्तव्य और बिहेवियर चेंज हो, हमारे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स वगैरह शीघ्रता हो, ताकि समाज में सबको न्याय मिले। अगर न्याय समय पे नहीं मिलता है तो समाज में जो है उथल पुथल हो जाता है, समाज में फिर क्या उदासी आ जाती है। इसलिए न्याय जो मिलना चाहिए समय पे मिलना चाहिए, तभी समाज आगे ट्रांसफॉर्म होगा। आगे भी हम अभी 2047 में 100 साल तक, अभी 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है, तब तक हम लोग 11 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। तो ये पूरे समाज के सभी वर्गों में मिलकर ही हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप सबको धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह है कि शांति प्रेजेंट सीमेंट के वाइस प्रेसिडेंट श्री त्रिपाठी साहब, संस्था के प्राचार्य श्री अवस्थी जी, आज यहाँ उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी महिलाएं, बच्चियां हैं जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, वह सभी, तथा पत्रकार भाइयों और उपस्थित साथियों, सबसे पहले मैं जो यहाँ पर हमारी बच्चियों ने या महिलाओं ने ट्रेनिंग ली है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
और साथ में ही प्रिज्म सीमेंट और एडीजीपी साहब को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। निश्चित ही आपके प्रयास से ही ये संभव हो पाया है कि 25 जो बच्चियाँ हमारी महिलाएं हैं जो बड़े नीचे तबके से आई हैं, समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग से आई हुई हैं, उसको आपने प्रशिक्षण देने का काम किया है और प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनको उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी काम किया है। मध्य प्रदेश शासन और हमारे मुख्यमंत्री जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमेशा हमें यही बताते हैं कि हमें समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग जो सबसे नीची पायदान के व्यक्ति हैं उनको उनकी आर्थिक स्थिति उनको स्वावलंबन बनाना है, उसी तरह से महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, उनका स्वावलंबन बनाना है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना है। होगा अच्छे शिक्षित बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा और साथ साथ में राज्य का और देश का विकास होगा। आज बड़ी प्रसन्नता हुई कि जब 2 बच्चियों ने आके यहाँ अपना उद्बोधन दिया और उनके चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस था, जो प्रसन्नता थी, वो देख के बहुत अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। जब किसी ऐसे व्यक्ति जिसके चेहरे पे प्रसन्नता आती है जो समाज के बहुत ही नीचे के वर्ग से आ रहा है, तो निश्चित रूप से बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। मैं समझता हूँ जो आनंद उनके चेहरे पे, जो मुस्कुराहट और जो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पे दिख रहा था, निश्चित रूप से जैसे आई साहब ने कहा है, ये शुरुआत है, अंत नहीं है, अनंत है। जहाँ तक भी वो जा सकती है जाएगी। बहुत से लोग ऐसे ही हुए हैं कि छोटी शुरुआत की और बहुत आगे तक ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, जिनको सुनने के लिए हम सब लोग आतुर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि हमें आदरणीय श्रीमती गौतम जी जिन्होंने मास्टर ट्रेनिंग को लीड किया है, यहाँ पर उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय शिवम द्विवेदी जी, सतीश सिंह जी और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के हमारे बंधुओं और सभी ट्रेनिंग देने वाले और ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले हमारी माताएं बहनें और प्यारी बच्चों, ये कविता है कि आओ जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। तो आज के कार्यक्रम को देख के मुझे वो कविता याद आ रही थी कि निराला नगर के स्लम को लोग बड़े उपेक्षा भरी नजर से देखते हैं कि अरे साहब में तो स्लम है, उसको भगाइए, उसको भगाइए, बहुत गंदगी है। एक और तो इस प्रकार से देखने वाले लोग हैं नजरिया, और दूसरी ओर गरीबी के कारण इसमें आशा की किरण कैसे पैदा की जाए, और इस सोच के कारण ही फिर उनके दिमाग में ये चला। फिर जो सीमेंट वाले CSR में बहुत काम करते हैं, तो क्यों ना ऐसी जगह करें जहाँ पर वास्तव में सबसे ज़्यादा जरूरत है। मुझे लगता है कि रीवा शहर के जितने भी स्लम है उसमें सबसे ज़्यादा इस प्रकार के योजना को चलाने की आवश्यकता यदि कही थी तो हमारे निराला नगर के स्लम में 40 लोग अभी आपके इस योजना से जुड़े हैं। इसको ये देखिए कि और कितने लोग हैं जिनको जोड़ा जा सकता है। मतलब जब हम कोई काम करें तो फिर उस बस्ती में ऐसा कर दें कि जो आपका सपना है कि 20,000 रुपये हर महीने से लेकर 40,000 रुपये महीने तक जब तक उनकी कमाई ना हो जाए तब तक आपको लगता है कि हमारा काम अधूरा है। तो ऐसा हो कि पड़ोस वाला तो 40,000 पा रहा है, वो बगल वाला 5 रुपये भी पा रहा है, तो सबको समाहित करें। क्योंकि आपने जब शुरुआत की है तो ये रीवा में सबसे तिरस्कार की नजर से देखे जाने वाली ये बस्ती सबसे आदर की नजर से देखी जाने लगेगी कि जिनकी कमाई 25,000 से 30,000 रुपये। तो और भी समूह बनाए, जब घुस गए हैं तो फिर अधूरा काम शून्य के बराबर होता है, मेरा तो मानना है। काम जब करें तो फिर कंप्लीट पूरा, कोई बच ना पाए, क्योंकि आपके पास ट्रेनिंग देने की कला है, आपके पास CSR का फंड है, आपका योजना है, और यदि उस योजना का एक जगह पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर देंगे तो हम एक आदर्श नगर इसको बनाकर और उदाहरण प्रस्तुत करेंगे दूसरे इलाकों के लिए। दूसरे कॉर्पोरेट जो हैं उनको बोलेंगे कि प्रिज्म ने ये कर दिया तो फलानी जगह आप भी कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर रहे, दूसरे पे दबाव नहीं बनाएंगे। ये एक रास्ता है जिसको आपने खोला है। जीवन निराशा से भरा हुआ, लेकिन आज
उसके चेहरे में चमक ये बता रही है कि नहीं हम कर सकते हैं। आज हम 10,000 रुपये महीने कमा रहे तो कल हम 20,000 कमाएंगे। उसके जीवन में नई आशा की किरण पैदा होगी। यदि ऐसा हो सकता है तो फिर कौन कहता है कि आत्मा में सुराग नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो सकता है कि जो ये सोच रही थी कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई हमको सहारा नहीं देगा, चाचा जी खर्चा चलाते थे, लेकिन आखिर कब तक कोई चलाएगा। यदि हम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश भी करेंगे तो कौन हमको गाइड करेगा। समूह है, फिर जैसा अभी कमिश्नर साहब ने बताया कि पत्थर योजना है और करके और एक आदर्श नगर जैसे निराला नगर के स्लम को एक आदर्श नगर के रूप में डेवलप करने का मिशन जब तक पूरा हो जाए कि आप 1 महीने बाद फिर आपको बुलाइए 3 महीने बाद 2 महीने बाद और देखिए 4 समूह में ये किया है, इसको अब हमें इतना करना है। और बच्चों का भरोसा कितना आपकी टीम पर है। तो मैम ने हमको सब सिखाया, मैम ने हमारा फॉर्म भरवाया, मैम ने हमारी रजिस्ट्री करवाई, खाना भी दिया, एक चीज देखिए। ये इतने लोग हैं कि एक भी आपके द्वारा उनके द्वारा किया गया काम इन्होंने मिस नहीं किया बताने। ये भी बताया कि भूख लगी थी तो खाना भी खिलाया, हमारा पर्चा भी बताया। हमको तो फॉर्म भरना नहीं आता, फॉर्म भरवाया। तो ऐसे कृतज्ञ बढ़ाते हुए हम लोग तो अब रीवा तो हर क्षेत्र में उदाहरण बता रहे हैं और इसी प्रकार से आप मिशन में इस हस्ती को बिल्कुल गोद रहे हैं। सीमेंट आज उसको गोद लेके और पूरी तरह से इसका समग्र विकास, एक घर का विकास, एक घर के हर एक सदस्य को जोड़ के समूह का मेंबर बना के और उनमें किसी प्रकार के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का काम आप करें, तब हमारा काम पूरी तरह से कंप्लीट कराएगा। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय साहब।